बामन भगवान, हे राम, मैंने बलि से भीख मांगी थी, पर भगवान रामचंद्र जी को भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, बल्कि भगवान रामचंद्र जी को मांगने के लिए स्वयं विश्वामित्र जी आ रहे हैं। पुनि चरणन मेले सुचारी, चक्रवर्ती जी ने कहा, आप कैसे आए हैं भगवान? विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षस मुझे बहुत सताते हैं, असुर समूह सतामह मोही, मैं आया हूं जाचन नित्य हूं, आपसे मांगने मैं आया हूं आज। बामन ने बलि से भीख मांगी थी, पृथ्वी मांगी थी, और मैं आज आपसे पृथ्वी के पुत्री के पति को मांगने आया हूं। किसको? पृथ्वी के पुत्री के पति भगवान राम को। न तो हो मुर्विजापतिम, संत जन, हमने आपने घर द्वार छोड़ा है ना? क्यों घर द्वार छोड़ा हमने? घर द्वार छोड़ने का एक ही अर्थ है कि हमको भगवान का प्रेम मिल जाए। हम कितना भी बड़ा पद मिल जाए, महामंडलेश्वर बन जाएं, सब बन जाएं, पर मूल बात यह है कि तुलसी जो पे राम सो नहीं साचिलो स्नेह, मूड मुड़ाए बाद ही भाण भय तजगे। यदि भगवान का प्रेम नहीं आया तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? तब तो जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है ना। भले इस वक्तव्य से थोड़ा बुरा लगे, पर हम लोग बैरागी इसीलिए बने जिससे हमें भगवान के प्रति अनुराग मिल जाए। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि निशिबास ध्यावे, गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंद, जय लागी विरागी। चक्रवर्ती जी कांप गए। क्या कह रहे हैं आप? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि अनुज समेत देहो रघुनाथा, छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी को दे दीजिए। चक्रवर्ती जी ने कहा कि देखिए, सब कुछ मांग लीजिए, केवल इनको मत मांगिए। भूमि मांग लीजिए, धेनु माने गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, कोष मांग लीजिए, यहां तक देह मांग लीजिए, मेरे प्राण मांग लीजिए, और तो और मेरे तीनों बेटों को मांग लीजिए,
कि राम जी को मत मांगे। राम दे तो नहीं बने गोसाई, हाथ जोड़ पाय परी करीला बिनतिया है, बक्सर के बाबा अरे देत ना बने लिन बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा देत ना बनल बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा देत ना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। राम जी के बाटे बही बारिये बयसिया बाबा, बारिये बयसिया है बक्सर के बाबा। कैसे ये करी है संग्राम, हे बक्सर के बाबा देत न बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा देत न बनल बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। कैसे दूं? अपने गीत का केवल एक अस्थाई गा रहा हूं। राघव को मैं न दूंगा। कब तक नहीं दोगे? राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव कह दिया कि देह प्राण ते प्रिय कछ नहीं, मैं प्राण भी दे सकता हूं पर राघव जी को नहीं। तब विश्वामित्र प्रसन्न करी। विश्वामित्र के मन में एक संदेह था दीनानाथ। क्या संदेह था? विश्वामित्र के मन में एक प्रश्न था, करे परमात्मा यदि आपको अवतार ही लेना था तो किसी सन्यासी के जंगल में किसी मुनि के अवतार ले लेते, राजभवन में क्यों आप चले आए? पर जब दशरथ जी का प्रेम देखा, करी राम राम, ऐसा प्रेम तो मुनियों में करोड़ों जन्म में नहीं दिखेगा जो दशरथ जी में दिख रहा है। जो व्यक्ति प्राण देने तक को तैयार है, क्योंकि दशरथ जी के मन में आ गया है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं।
और केवल भगवान राम परमात्मा का भक्त हूं। अहम नो शरीरम हृषिकाणिनाहं मनो नैव बुद्धिर न चाहम न चेतम। अहम नित्य शुद्ध अहम नित्य मुक्तो विशुद्धात्मा सदा राजीयो जय। वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखिए ये 24 अवतारों के अवतारी हैं। ये कोई साधारण नहीं है। इन्हीं से 24 अवतार प्रकट हुए हैं। तो महाराज जी का संदेह दूर हुआ और दे दिया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए भगवान से खाए। क्या करना, आनंद कर दिया। पुरुष सिंह दो बीर बिहस चले हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। आनंद कर गया मित्रों। ताड़का को 24 अवतार नहीं मार पा रहे थे। कोई नहीं मार पा रहा ताड़का को। और प्रभु ने एक ही बाण प्राण हरि ली। दीन जानते ही निज पद दीन। प्रसन्न होकर अब विश्वामित्र ने भी पहचान लिया। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीनी। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी। विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। भगवान को सब विज्ञान उनके पास बला उनके पास पहले से थी। फिर भी देने का जो अहंकार था वो समाप्त कर दे दिया कि लीजिए भगवान